परम गंभीर कृपामृत सानी। भगवान आकाशवाणी भी करते हैं, लेकिन महाराज राजा और रानी किसी ने वरदान ही नहीं मांगा। तो भगवान ने विचार किया अब क्या करें। तो भगवान ने एक मंत्र का उच्चारण किया कि मृतक जियावन गिरा सुहाई, गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र होई उरजब आई। भगवान ने एक मंत्र का उच्चारण किया। अच्छा, मंत्र की आवाज जैसे कान के द्वारा हृदय में पहुंची तो हाष्ट पोष्ट तन भये सुहाए, मानव अभय भवन ते आए। अच्छा, अभी तो शरीर का मांस सूख गया था, लेकिन भगवान की जैसे वाणी कान के द्वारा हृदय में पहुंची तो राजा रानी दोनों के शरीर ऐसे हुए जैसे लगता इसी क्षण अपने महल से आए, शरीर स्वस्थ हुए। जिस समय शरीर स्वस्थ हुए तो पति पत्नी दोनों ने नेत्र खोला, सामने भगवान खड़े। अच्छा, कहीं भगवान अगर अचानक मिल जाए, कल्पना केवल की जा सकती है। आज के समय में मिल जाए अगर, तो या तो प्यारे तुम दुनिया वालों को बता नहीं पाओगे, पहली बात तो मिलना ही मुश्किल है। महाराज ने भगवान को दंडवत किया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लिए चार भुजाओं से शोभित भगवान नीलवन में खड़े हैं। भगवान ने कहा महाराज वरदान मांगो। भगवान तो वरदान देने के लिए आए हैं, महाराज जो इच्छा हो वरदान मांगो। तो महाराज ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक मेरी हृदय की इच्छा है प्रभु, हृदय की इच्छा पूर्ण करो। भगवान बोले महाराज बताओ हृदय की क्या इच्छा है। तो महाराज मन में बड़ी सुंदर बात कही, प्रभु जिस स्वरूप में आप खड़े हो हम इसके दर्शन नहीं चाहते। अब बताओ, भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं। महाराज मनु ने कहा प्रभु इस रूप के हम दर्शन नहीं चाहते, हमें तो कोई और रूप दिखाओ। अच्छा, हमारी समझ में भगवान के चतुर्भुजी रूप के दर्शन दुर्लभ हैं। हमने कई लोगों से सुना है जिसे चार मंगर बरते रहे तो हनुमान जी दिखाई लाए। कोई माता बहनी लोग दो चक्कर निवर्ता बरते रहे, देवी जी साक्षात आ जाती ऊपर। कथा भागवत में जहां तहां मिला करती, जैसे आरती नंबर लाग देवी जी आई। अयु को कहे कि नचैया है, बात तो होती है। देवी जी इतना जल्दी थोड़े आई जाती। कोई को कहा तनका देवी जी सपने में दिखाती, कोई को कहा शंकर जी सपने में दिखाते, कोई कहा हनुमान जी सपने में दिखाते। अच्छा, का कहूं यूं सुनो कि भगवान विष्णु सपने में दिखाते, यूं नहीं सुने। भगवान नारायण के दर्शन अगर स्वप्न में भी हो जाए तो कल्याण हो जाए, क्योंकि भगवान नारायण के दर्शन तो स्वप्न में भी दुर्लभ है। महाराज मनु ने कहा प्रभु इस रूप के दर्शन हम नहीं चाहते, हमें तो कोई और रूप दिखाओ। तो भगवान ने कहा महाराज कौन से रूप के दर्शन चाहते हो। तो महाराज मनु ने निवेदन किया प्रभु कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, यही कारण मुनि।
महाराज मनु ने निवेदन किया, प्रभु अगर दर्शन देना चाहते हो तो जिस रूप के दर्शन भगवान शिव किया करते हैं। अच्छा, हमारे भोले बाबा बोले शिव सम को रघुपति व्रत धारी। अगर भगवान राम की अगर कोई तपस्या करने वाला है तो भगवान शंकर के समान किसी की तुलना ही नहीं हो सकती है। महाराज ने कहा जिनके रूप के दर्शन भगवान शिव किया करते हैं। नीलगिरी पर्वत के ऊपर कागभुसुंडी महाराज विराजमान है। तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। जिनकी कथा कागभुसुंडी जी गाया करते, जिनके दर्शन किया करते हैं, जिनके लिए संत महात्मा तपस्या किया करते हैं, महाराज हमको रूप दिखाओ। अच्छा, ऐसा रूप है राम जी का रूप। भगवान शंकर राम जी का ध्यान करते हैं। कागभुसुंडी जी राम जी की कथा सुनाते, उनका दर्शन करते हैं। महाराज मन ने निवेदन किया, प्रभु हमें राम जी के दर्शन कराओ। अच्छा, समय कब का है? सतयुग का। त्रेता में राम जी अयोध्या में आए, सब लोग कहते हैं, लेकिन महाराज मनु सतयुग में भगवान से निवेदन किया, प्रभु हमें राम जी के दर्शन कराओ। तो हमारे भगवान तो भक्तों के अधीन रहते हैं। अच्छा, हम आप अपने अधीन, जो मन हुआ तो किया। अगर मन हुआ तो खेत को गए, नहीं मन हुआ तो बैठे हैं। लेकिन हमारे भगवान बोले राम सदा से वक रुचि राखी, वेद पुराण संत सब साखी। भगत बछल प्रभु कृपा निधाना, भगत बछल प्रभु विश्वास प्रगटे भगवाना, विश्वास। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की। क्या बात है, इधर वाले तो बिल्कुल कसम खाए हैं। मैं निवेदन कर रहा था, जिस समय महाराज मन और शत्रुपा की प्रसन्नता के लिए भगवान प्रकट हुए, तो जब राजा रानी के सामने भगवान प्रकट हुए तो संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया। कि नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। जिस समय भगवान सामने प्रकट हुए, अच्छा, हमारे राम जी की एक विशेषता है, जहां राम जी के रूप का वर्णन है वहां कामदेव फीके हैं। यद्यपि कामदेव बड़े रूपवान हैं, लेकिन हमारे राम जी के रूप का जहां वर्णन है तहां कामदेव फीके हैं। नील सरोरुह नीलमणि, नील नीरधर श्याम, बोले लाजहि तन शोभा निरखे, कोटि कोटि सतकाम। ऐसा राम जी का सुंदर रूप है जिसकी तुलना में करोड़ों कामदेव फीके हैं। तो कौन से उस रूप का वर्णन किया जाए? जिस समय महाराज मनु ने ऐसे राम जी का रूप देखा, बड़ा ही सुहाना दिव्य रूप है।
भगवान बड़े सरल स्वभाव में खड़े, गले में बड़ी सुंदर बनमाला सुशोभित है, पीठ पर तरकस, कंधे पर धनुष, मस्तक पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड विराजमान है, वाम अंग में आज शक्ति विराजमान है। तो महाराज मन और रानी शतरूपा ने जब दर्शन किया तो दर्शन करके बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। अच्छा, आनंद आजकल तो बार बार आनंद आता जीवन में। अगर स्वादिष्ट भोजन मिला तो बोले कोई बात नहीं, भोजन करके आनंद आ गया, इसे आनंद नहीं कहते।